मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। उम्मीद है आप पूरा तैयार होगा, जबरदस्त होके आए हुए हैं आज। और आज हम सही मायने में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे जो पढ़ाया वो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में केवल सक्सेसिव बात को समझाया कि सक्सेसिव का अर्थ क्या होता है, उसी से डिक्रीज होता है, उसी से इंक्रीज होता है, वहां तक की सारी कहानी समझाई। लेकिन आज मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं प्रॉपर कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। उम्मीद है आप तैयार हैं। आज कोई कमेंटबाजी नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी पढ़ाई पे चर्चा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। चल के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट सच मायने में सीख रहे हैं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपने एक शब्द सुना होगा, मूलधन। जो धन मूल रहता है, मतलब जो ओरिजिनल रहता है, इसी को हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। मूलधन यानी प्रिंसिपल। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल होता क्या है वो बात समझिए। मूलधन का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो आपने इनिशियली किसी चीज पे इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 10%। 10% की रेट से इन्वेस्ट किया है, और आपने 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। सबसे पहले तो एक सब समझिए कि रेट क्या होता है, या रेट परसेंट क्या होता है, जिसे मैं आर परसेंट कहता हूं। और बहुत बार आप देखेंगे यहां लिखा रहता है पीए, पर एनम। क्या लिखा रहता है मेरे प्यारे बच्चों? पर एनम। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो समझिए। इसका मतलब होता है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी। रेट जो होती है वो हमेशा ही 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज होती है। वो ना तो कंपाउंड होती है ना सिंपल होती है ना। रेट का एक सिंपल मतलब है, आर परसेंट का मतलब है 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज 8 रुपए, बस इतना मतलब है। तो इसे हम कहते हैं दर प्रतिशत, हिंदी में से बोलते हैं दर प्रतिशत। हिंदी इंग्लिश वाले सारे ध्यान से सीखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी कमेंटबाजी पे आप फोकस नहीं करना, ना मुझे इधर उधर का कोई कमेंट करना कि मैं इधर से आपको पढ़ाने में कोई संकोच करूं। पूरी चीज जान लगा के पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगली बात करते हैं टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। अब आपको दो चीजें कहेगा कि भैया ये बताइए, अगर ये रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट हो, यानी ब्याज चक्रवृद्धि हो। ब्याज साधारण भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, और ब्याज चक्रवृद्धि भी हो सकता है, चक्रवृद्धि भी हो सकता है। इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इनका अर्थ मैं समझाने जा रहा हूं। पहले मैं सिखा रहा हूं आपको सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए 1,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 10%। अगर मैं साधारण ब्याज पे लगाऊंगा तो भैया पहला जो साल होगा, पहला पहला प्यार है, पहला जो साल होगा उसमें सीधा प्रिंसिपल पे 10% लगेगा, मतलब 100 रुपया ब्याज लगेगा। दूसरे साल भी रेट 10% है, तो मेरे दोस्त दूसरे साल भी रेट 10% है, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 10% वो भी प्रिंसिपल पे ही लगेगा, 1,000 रुपए पर ही लगेगा। वो भी 1,000 रुपए पर ही 10% ब्याज लगेगा। 1,000 का 10% 100 रुपए ब्याज लगेगा। यानी साधारण ब्याज में मेरे प्यारे, जो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा, ओ मेरे लाला, हमेशा मूलधन पर, किस पर मेरे बच्चों? मूलधन पर, प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है।
कैलकुलेशन होती है, इंटरेस्ट पर ही कैलकुलेशन होती है, ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज। यानी 2 साल का अगर मैं साधारण ब्याज पूछूं तो आप कहेंगे कि सर 1,000 रुपए पे 100 रुपए पहले साल था, 100 रुपए दूसरे साल, तो ये होगा 200 रुपए। यानी पहली चीज तो ये रहेगी सर कि दोनों ही सालों का जो साधारण ब्याज होगा वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट है और ये वाला इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। साधारण ब्याज हमेशा ही मूलधन पर निकाला जाता है। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों यही सब बात अगर मैं आपको कहूं कि चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालो, तो मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है उस बात पे समझिए कि ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट ना हो बल्कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगे। जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया कहीं पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना मेरे दोस्त, और रेट मान लीजिए 10% है पहले साल और दूसरे साल भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल 1,000 का 10% निकालेंगे, क्या बना 100 रुपए। तो दूसरे साल मेरे लाला जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना वो 1,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो होगा 1,000 प्लस 100, यानी प्रिंसिपल प्लस पहले साल का जो ब्याज है उस पे मूलधन जमा जो ब्याज है प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। किस रेट से लगेगा जी? लगेगा साहब 10% की रेट से। तो देखो भैया 1,000 का 10% कितना हुआ? 100। बहुत सुंदर जी। और सर 100 का 10% कितना हुआ? 10। यानी मेरे प्यारे बच्चों पहले साल जो इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपए होगा, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपए होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये 10 रुपए कहां से आया? मोदी जी की तरह के ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस 2ab, 2ab कहां से आया एक्स्ट्रा? तो ये जो 10 रुपए है मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स्ट्रा कहां से आया? तो आपको जवाब देना है कि सर जो पहले साल का ब्याज था ना उस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि भाई मूलधन पे ब्याज लगाओ और पहले जितने भी ब्याज हैं उन सारे ब्याजों पे ब्याज लगाओ, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड माने चक्रवृद्धि यानी बढ़ते रहना, गति तेज होती रहेगी। हाँ है ना? अगर साधारण ब्याज है तो पहले साल 100 रुपए, तो दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, चौथे साल भी 100। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आगे की कहानी समझिए। अगर मैं कहूं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर पहले साल था 100 रुपए का ब्याज, देखो 100 रुपए था, लेकिन दूसरे साल ब्याज था 100 जमा 10, 110। 110 हाँ है ना? 100 जमा में 10, ये था दूसरा साल, ये था पहला साल, तो जोड़ोगे तो आएगा सर 210। ये होगा 2 साल का और 2 साल का, 2 साल का, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 साल का ब्याज। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अरे हाँ है ना? मजा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे? बहुत बढ़िया। ये था 2 साल का ब्याज 210 रुपये। किसी भाई बहन को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो खुल के मुझे बताओ। आप कहें ना जी मेरी बात समझ में आ गई, मुझे मजा भी आ गया पढ़ाई करने में, बढ़िया लगा। तो चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगा हुआ होता है। चक्रवर्ती ब्याज में हर 1 साल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है। सर फिर भी समझ नहीं आया? फिर भी समझ नहीं आया तो लाला ये समझ कि बता कि पहले साल का ब्याज कितना था? 100। दूसरे साल का ब्याज कितना था? 2 साल का नहीं, दूसरे साल का ब्याज कितना था? 110। अगर तू इसका रेशियो लेगा ना तो तुझे क्या समझ में आया? 10 से 11। यानी पहले साल 10 रुपए ब्याज है तो अगले साल 11 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें सेम नहीं होती, जो रेट होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। कहानी को और अच्छे से समझा दो। मैं स्टूडेंट होता तो मैं आपको यह कहता कि भाई रेट है 10%, प्रिंसिपल है कितना? 1,000 रुपए। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। रेट कितनी है साहब? 10%। टाइम कितना है साहब? 2 साल। 10% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? 1/10। तो पहले साल कोई धन 10 से कितना हुआ जी? 11। दूसरे साल फिर यही धन 10 से कितना हुआ साहब? 11। तो 2 साल में कोई धन 100 से कितना हो गया साहब? 121। तो 2 साल में कोई धन 100 से 21 हो गया। 100 से 21 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना ब्याज बना? 21 का ब्याज बना। 21 का ब्याज बना है 100 पे, तो कितना परसेंट हुआ? 21%। 21% ब्याज हो गया। भाई देखो फिर से समझाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था कि भैया
सक्सेसिव लगता है, पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल फिर 10 से 11 हुआ, जैसे हमने पढ़ा था सक्सेसिव में से। यानी 100 यूनिट अगर कोई चीज है तो 2 साल बाद 121 यूनिट हो जाएगी। मतलब अगर मूलधन प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट हो जाएगा 121 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल 100 यूनिट नहीं है बेटे, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया। तो 100 यूनिट 1000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए। तो अगर कहे अमाउंट बताओ तो 121 गुना 10 यानी 1210 रुपए। यहां डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों 21 यूनिट। तो 1 यूनिट 10 है तो 21 गुना 10 210, यानी चक्रवर्ती ब्याज जो आया वो 210 रुपए है। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं सवालों को इसी तरीके से करने जा रहे हैं। जी एक बच्चा कमेंट कर रहा है समझ में कम आ रहा है अनमोल, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रख, धीरे धीरे समझ में आएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम टाइप 1 की चर्चा कर रहे हैं। टाइप 1 में क्या है कि हम बिल्कुल बेसिक ही सवाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो सक्सेसिव से आप तोड़ेंगे। जैसे आइए, आइए मेरे दोस्त, कहता है 7500 रुपए प्रिंसिपल है भैया, यहां लिखते हैं 7500 रुपए प्रिंसिपल है बाबू, बहुत सुंदर साहब। रेट है भैया कितनी 4%, बहुत सुंदर जी, गजबे गजबे ढा दिया। टाइम कितना है साहब 2 साल। कहता है चक्रवर्ती ब्याज निकाल के बताइए क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बेटे दो क्या 3 तरीके 4 तरीके, सब तरीकों से सिखाऊंगा। आप मेरे अपने बच्चे हो आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, और फिर धीरे 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 आपको एक ऐसी स्टेज पर लेके आऊंगा जहां से आप एक तरीका पकड़ेंगे और उसी से सवाल कर जाएंगे, है ना। आइए घबराइएगा मत कि इतने सारे तरीके। देखिए यार, अगर मुझे डिटेल करना है तो मैं कहूंगा साहब देखो 7500 रुपए है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साहब 4%। बिल्कुल ठीक है, तो 7500 का 4% कितना हुआ सर 360 या 300, सर 300, सर पता नहीं कितना, तो करो क्या 7500 गुना में 4%, सर निकाला था तो ये आया 300, 4×5=20, 4×7=28, 2×30, 300। तो यानी पहले साल का जो ब्याज बना 300 रुपए बना। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर आते हैं आगे। अब सर दूसरे साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा बाबू 7500 पे भी होगा और साथ में 400 पे भी होगा ना। पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो पहले साल का ब्याज था 300, 300 पे भी होगा। इस पे भी होगा। अब इस पे भी मेरे प्यारे बच्चों 4% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो ये बताओ 7500 का 4% क्या बना 300। बिल्कुल ठीक है। और 300 का 4% कितना बना जी भैया, कैलकुलेटे करना नहीं आ रहा क्योंकि हम ढक्कने जो ठहरे सर, 300 का 4% नहीं निकालना जा रहे हैं, तो 12 रुपए है। बहुत बढ़िया। तो इन डिटेलवा करेंगे सर, तो पहले साल का इंटरेस्ट है 300, दूसरे साल का इंटरेस्ट है 310, जोड़ेंगे तो आएगा सर 610 ना, ये क्या था 12 था, सॉरी माफ करना, 312 तो 612। तो चक्रवर्ती ब्याज जो बना वो 612 रुपए बना। यानी ये था मेरे प्यारे बच्चों दूसरे साल का इंटरेस्ट मेरा, ये था मेरे प्यारे बच्चों मेरा पहले साल का इंटरेस्ट, और वो था दूसरे साल का, दोनों साल का जोड़ के बना 612। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम इस बात को सक्सेसिव से उड़ा सकते हैं सर, कैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी 25 से कोई धन कितना हो गया साहब 26। बिल्कुल ठीक है। पहले साल फ्रैक्शन तो पता नहीं 1/25, बिल्कुल पता है साहब, क्या बात कर दी आपने। दूसरे साल फिर क्या हो जी, दूसरे साल फिर 25 से 26 हो जाएगा, सर कोई बात नहीं है। अब सर गुना करो, कटता तो है नहीं, तो 625 से कितना हो जाएगा 676, यानी कोई धन 625 यूनिट से 676 यूनिट हो जाता है। इसका मतलब कि जो मूलधन है वो है 625 यूनिट, जबकि एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो 625 यूनिट नहीं 7500 है। हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई बटे 625। अब मुझसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो मेरे प्यारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ ये
भाई ये मेरा पैसा था और 2 साल के बाद इतना मेरा अमाउंट हो गया, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया 5। देखना सर ठीक लिखा है क्या? 5 और 1 6, 5 2 7, बिल्कुल ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज बना 51। सर जी सोल्व करके बताओ क्या होगा। देखो बाबू सोल्व करते हैं। 25 से काटेंगे, 25 25 625, 25 3 75। बहुत बढ़िया सर। 300 लिखूं, 300 को 3 गुना 100 लिख दूं, कोई गुना तो नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं है। 25 चौक 100, ऐसे कर दो। 4 3 12, 12 से गुना करेंगे, 12 एकम 12, 12 5 60। 612 रुपये मेरा आंसर आएगा। कितने भाई बहन है जो मेरी बात समझ गए? जल्दी से बताओ। पक्का? इसी सवाल को एक तीसरे तरीके से समझा रहा हूं, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आप इतनी बात समझो ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं तीसरा मेथड। धीरे धीरे आपको तीसरा मेथड ही लगभग हर सवाल में अप्लाई करना है, तो घबराना नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सक्सेसिव का ही दूसरा वर्जन है। और देखिए एक बात, बच्चा कह रहा कितने मेथड कराओगे? मेरे भाई यही तो कमजोरी है आपकी। हमारे पास जितने अच्छे हथियार होंगे वो हमारी ताकत घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, बस अर्थे हमें धीरे धीरे उन्हें चलाना सीखना है। मतलब जितने भी तरीके सारे ही अच्छे, सीखे बस तरीके। आई करा जी, रेट है 4%। 4% की फ्रैक्शन बनी 1/25। पेपर में एक ही काम करना है कि जो भी रेट की फ्रैक्शन है उसकी पावर उतनी कर दो जितना टाइम है। तो 25 की पावर क्या कर दूं? 2। तो 25 की पावर 2 क्या हुआ? 625। तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी तरफ से प्रिंसिपल मान लेना 625 यूनिट। हो सकता है अभी आपको कंफर्टेबल ना लगे ये मेथड, लेकिन विश्वास करिए जब 5 7 10 सवालों से गुजार दूंगा ना, तो आप इससे प्यार करने लगेंगे। अब ये आ गया आपका प्रिंसिपल। और ये भी आपको पता है, परसेंटेज में सिखाया था कि जब भी आप कोई चीज मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं। अब मेरे बच्चे ये मेथड अच्छा क्यों है? क्योंकि इस मेथड में आप हर चीज निकालेंगे, सिंपल भी निकाल देंगे, कंपाउंड भी। देखिए सबसे पहले क्या करिए कि आप साधारण ब्याज निकालिए 2 9 साल का। सर रेट क्या है? सर 4%। 4% की फ्रैक्शन क्या है? 1/25। तो 625 का 1/25 यहां निकाल दोगे और 1/25 ही आप यहां निकाल दो। हाँ जी सर निकाल दे रहे। तो सर 625 का 1/25 कितना हुआ? 25। कैलकुलेट कैसे करें सर? 625 गुना 1/25। बिल्कुल ठीक है सर। यहां 625 का 1/25 25। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 2 साल का साधारण ब्याज। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि भाई देखो पहले साल तो आप प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगाओगे, क्योंकि पहले साल तो आपके पास प्रिंसिपल ही है, पीछे कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन दूसरे साल आप प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगाओ जो आपने लगा दिया, ये लगा दिया इसका इंटरेस्ट। लेकिन इससे पहले अगर कोई इंटरेस्ट है तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट लगाना होगा। तो 25 का भी 1/25 कैलकुलेट करिए। तो 25 का 1/25 क्या हुआ बाबू? 1 यूनिट। 25 का 1/25 क्या हुआ? 1 यूनिट। कम समझ आ रहा है? मारो ना गोली। थोड़ा तो समझ आ रहा है। 625 है वो तो दिख रहा है, समझ देखते रहो। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां बहुत सारे सवाल बने। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 25 25 50 यूनिट। अगर मैं कहूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए, तो 51 यूनिट। 25 25 50 और 1 51। हाँ जी। 2 साल के CISI का डिफरेंस निकालो, तो 51 50 किया 1 यूनिट। बहुत सही। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझिए। 25 25 50 और 1 51, मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपका 2 साल का सिंपल है, ये आपका 2 साल का कंपाउंड है, ये आपके CISI का डिफरेंस है। CISI का मतलब कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। सर अमाउंट पूछे तो क्या होगा? सर अमाउंट एक शब्द होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है जी? मिश्रधन
मिश्र धन होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस जिस भी चीज पे कैलकुलेट हो रहा है। अगर सिंपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट ये अमाउंट होगा, और अगर कंपाउंड पे कैलकुलेट हो रहा है तो ये। तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो भैया देखिए प्रिंसिपल कितना था बाबू, आप कहें 625 यूनिट माने थे, सब कुछ यूनिट में चल रहा है। और इंटरेस्ट कितना है भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट सर 51 यूनिट है। तो ये हो गया 676। आप देखेंगे तो हर चीज आपको यहां रिलेट होगी, 625, 676, 51। ये मेथड क्यों अच्छा है? इसका कारण धीरे धीरे समझ आएगा। अगर इस सवाल में मेरे दोस्त मैंने आपसे ये पूछा होता कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कहते हैं कि सर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना 25 और 1 26, 25 और 1 26 यूनिट। बहुत सुंदर। अब मेरे दोस्त बात को सुनिए। प्रिंसिपल दे रखा है 625 यूनिट, जबकि एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो है 7500 रुपए। बिल्कुल ठीक है सर। तो 625 यूनिट 7500, तो एक यूनिट 7500 बटे 625 भाग देंगे तो आएगा 12। एक यूनिट की वैल्यू है 12 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू है 12। अगर आपसे सवाल में पूछे सेकंड ईयर का कंपाउंड बताओ तो 26 गुना 12। अगर कहे सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो 50 गुना 12। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 51 गुना 12। सीआईएसआई का डिफरेंस पूछे 1 गुना 12। भैया अमाउंट पूछे 676 गुना 12। सारे ही मेरे आंसर होंगे। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो बिल्कुल जड़ मूल से पढ़ाता हूं, ताकि मेरे बच्चे खुश होके मस्त होके समझे उस बात को। क्लियर है? अब मेरे दोस्त अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा 7200 रुपए की राशि पे 5% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल है 7200 रुपए, रेट है भैया 5%, टाइम है भैया 2 साल, टाइम है 2 साल। सीआई बताइए क्या होगा। पहला तरीका तो मेरे दोस्त ये है कि हम सक्सेसिव लगा देंगे साहब। 5% की फ्रैक्शन है 1/20, तो पहले साल कोई धन 20 से 21, दूसरे साल फिर वही धन 20 से 21, 2 साल में 400 से 441, 400 से क्या हो जाएगा 441। यानी कोई धन 400 से 441 हो गया तो कितना इंटरेस्ट बना सर, 41 यूनिट। अब मूलधन कितना दिए भैया 400 यूनिट, जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल दे कितना रखा है 400 यूनिट नहीं 7200 रुपये। तो भाग दोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 18 यूनिट, 18 रुपए एक यूनिट के लिए 18 रुपए। पूछ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है 41 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू 18, तो 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73, 738 रुपए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 738 रुपए। किसी भाई बहन नु कोई लोड है था दिक्कत है कि तो दसो यार मैनू बात पल्ले पड़ी कि नहीं, जल्दी से समझाओ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं। मैंने जो दूसरा मेथड उसे हम बोलते हैं ट्री, पेड़ बनाना और उसकी ब्रांचेज बनाना, उसका भी विकल्प निकाल के दूंगा, लेकिन अभी सीखिए। 5% की फ्रैक्शन 1/20। मैंने कहा कि प्रिंसिपल हमेशा ऐसा नंबर मानो जो फ्रैक्शन के बटे में आया उसकी पावर टाइम, टाइम कितना है 2 साल, तो 20 की पावर 2 ले लो, कितना आया जी 400। तो आपने जो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल मानना है वो मानना है 400 यूनिट। कितना मानना है मेरे भाई 400 यूनिट। बहुत सुंदर, मान लिया साहब, बहुत बढ़िया जी। अब
अब पहले साल का सिंपल, दूसरे साल का सिंपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई? 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1/20, इसका भी 1/20, तो 400 का 1/20 20, और इस 400 का 1/20 20। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज। हाँ जी, सबसे पहले दोनों प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालना, और यही मेरा साधारण ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो पहले साल का इंटरेस्ट है इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो, इसका 1/20 करो, तो 20 का 1/20 क्या हुआ? 1। देखो यार, कंपाउंड में क्या होता है कि भाई पहले साल तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वही मेरा कंपाउंड है, क्योंकि दोनों ही पहले साल प्रिंसिपल पे आते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि मैंने प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर दिया, 20 यूनिट आ गया, ठीक है। अब मुझे देखना कि सेकंड से पहले साल क्या इंटरेस्ट था, 20, इसका भी 1/20 निकालना, दैट इज 1। अब दोनों को लेके सोल्व करते हैं। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट बना, टोटल वैसे कितना बन रहा है? 20 20 40 और 41। अब इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अगर मैं कहूं भाई पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20 और 20 40 यूनिट। मैं कहूं सीआई बताइए भाई क्या होगा, तो 20 20 40 और 41 यूनिट। मैं कहूं यार सीआईएसआई का डिफरेंस निकाल के बताइए बाबू, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। मैं आपको कहूं क्या कि बेटे सेकेंड ईयर का सीआई बताइए, सेकेंड ईयर का सीआई बताइए। क्या आप मेरी ये बातें सारी समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा भाई हो जो इन बातों को कॉन्ट्रेडिक्ट करता हो, समझना। अगर सेकेंड ईयर का सीआई देखूं तो यही वाली तो लाइन है सेकेंड ईयर की, आपका ऐसा दिखाई नहीं दे रही। चश्मा लगाओ वे चश्मे बदूर, यही तो है भाई सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ 20 और 21 यूनिट, 21 यूनिट। अब जो दे रखा है वहां से रिलेट करना चालू करते हैं। हमें दे रखा प्रिंसिपल 400 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दे रखा 7200 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 या 18, 18 चौक 72, 18, 1 यूनिट की वैल्यू 18 रुपए। अब हर एक को 18 से कैलकुलेट कर दोगे गुना करके, वो मेरे प्यारे बच्चों हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी, जो जो आपसे सवाल में पूछेगा। अमाउंट पूछे, प्रिंसिपल पूछे, सेकंड ईयर का पूछे, सिंपल पूछे, कंपाउंड पूछे, जो पूछे निकाल दोगे। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्री मेथड, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर यू एट इनिशियल स्टेज। शुरुआत की क्लास में इस पे बहुत वजन देना, बाद में फिर चतुर बनाऊंगा। आइए, आइए मेरे दोस्त, किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की ना वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164। देखिए मेरे दोस्त, छोटी छोटी बातें, दोनों मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बाई एवरी मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 1/20। तो पहले साल कोई धन 20 से 21 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 20 से 21 हुआ, तो 2 साल में वही धन 400 से 441 हुआ। हाँ जी। अब ध्यान ये देना कि ये प्रिंसिपल कहलाएगा मूलधन, ये अमाउंट कहलाएगा मिश्रधन, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 41 यूनिट। ये कहलाएगा मेरे दोस्त चक्रवर्ती ब्याज, बिल्कुल ठीक। अब जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 400 यूनिट, अमाउंट जो है वो 441 यूनिट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चों वो है यूनिट के हिसाब से 41 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दे रखा है 164 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपए, तो प्रिंसिपल होगा 400 गुना 4, 441 गुना 4, एंड दैट वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 1600 मेरा मूलधन हो जाएगा, 1600
1764 मेरा अमाउंट हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या भैया, किस राशि पर, प्रिंसिपल पूछा, दैट इज 1600 है, 1600 रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए? अब जल्दी से कमेंटों की लड़ी लगा दीजिए, कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। अब दूसरा मेथड एक्सप्लेन करूं। दूसरे मेथड में मैंने क्या कहा कि भाई टाइम देखो क्या है, तो सर टाइम तो 2 साल है, 5% की रेट 1/20, तो जो भी बटे में आए रेट इसकी पावर टाइम कर लो। सर क्यों कर ले, थोड़ी देर और रुक जाओ फिर समझा दूंगा। मैं हर चीज सही समय पर सही तरीके से समझाऊंगा। 20 की पावर 2 क्या हुआ, 400। मूलधन ले लो 400 यूनिट। ध्यान ये रखना, हम जब भी कोई चीज मानते हैं तो वो हमेशा ही यूनिट में मानते हैं। पहला पहला प्यार है। अब बेटे, पहले साल की रेट 1/20, दूसरे साल की रेट भी 1/20। 1/20 400 का 20 हुआ, ये भी 20 हुआ। थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर दोगे आप। दूसरे साल आपने प्रिंसिपल पे तो लगा दिया इंटरेस्ट, पहले साल के ब्याज पे ब्याज इंटरेस्ट लगाए, तो 20 का 1/20 क्या हुआ जी, 1 यूनिट। अब मेरे दोस्त मैं आपसे कहूं कि भाई मूलधन निकालिए, क्या होगा, दैट इज 400 यूनिट। अमाउंट बताइए क्या होगा, निकाल लेंगे जी। सिंपल इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा, साहब ये हुआ 20 और 20 40 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा साहब, तो 20 20 40 और 1 41 यूनिट। साहब आप बताइए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, 1 यूनिट। अच्छा साहब आप ये बताइए सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, साहब ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, 20 और 1 21 यूनिट। अब जो दे रखा उसको उठा के रिलेट कराने की ताकत आनी चाहिए। कैसे जी, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है जी 41 यूनिट, जबकि दे रखा है एक्चुअल में 164 रुपए। तो ट्री वाले मेथड से क्या होगा कि आप हर चीज निकाल सकते हैं, बहुत सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे ट्री मेथड से, और बहुत सारी चीजें इससे इवेल्युएट की जा सकती, कैलकुलेट की जा सकती। तो उम्मीद है समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 2 साल है, रेट 12.5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 रुपए 80 पैसे है। तो भैया कहानियां बता दो क्या है, बड़े ध्यान से समझना है मेरी बात याद। भैया रेट दे रखी 12.5%। दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका सक्सेसिव, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। हाँ जी, पहला मेथड है, आप सक्सेसिव लगा दें कि भाई पहले साल 8 से 9 हुआ, दूसरे साल फिर मेरे प्यारे बच्चों 8 से 9 हुआ, तो 2 साल में कोई धन 64 से 81 यूनिट हुआ। ये अमाउंट है, दैट इज योर प्रिंसिपल, एंड डिफरेंस जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 17 यूनिट। चक्रवर्ती ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए 80 पैसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 × 4 = 68.40। कह रहा प्रिंसिपल बताइए, तो 64 यूनिट है, तो 64 × 0.40, 4 × 16, 4 × 24 और 1 25, 200 ना 25.6 रुपए। यानी मेरे भाई मूलधन जो है वो 25.6 रुपए। ये तो है सक्सेसिव वाला। अब मैं इसे बता रहा हूं ट्री मेथड से कैसे। 12.5% की फ्रैक्शन क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1/8। तो 8 की पावर क्या लो, टाइम, टाइम कितना है 2, 8 की पावर 2 क्या है 64। तो मूलधन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपने लेना है 64 यूनिट। पहला साल, दूसरा साल। अब भैया 1/8, दूसरे साल का भी 1/8, 64 का 1/8 8, 64 का 1/8 8। ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। अब मैं अगर आपसे ये कहता कि भाई कंपाउंड निकालो, तो आप कहे पहले साल निकाल दिया, दूसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, दूसरे साल में ये देखना होगा पहले साल कितना इंटरेस्ट था, उस पर भी तो इंटरेस्ट लगाना होगा। तो 8 का 1/8 आएगा 1 यूनिट। बिल्कुल ठीक।
अब मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 64 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का अगर आपसे पूछे तो 8 और 8 16 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछे तो 8 8 16 और 1 17 यूनिट, सीआईएसआई का डिफरेंस अगर मेरे भाई में पूछ बैठता आपसे तो 1 यूनिट, और भैया और क्या बचा मेरा, बस ये चीजें पूछनी थी आपसे। अब प्रिंसिपल ना कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 17 यूनिट नहीं 6 रुपए 80 पैसे, चक्रवर्ती ब्याज 6 रुपए 80 पैसे, तो 17 यूनिट 6 रुपए 80 पैसे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, तो इसे गुना कर देंगे 0.4 से हर एक को, और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो मेरे बच्चे, हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्री मेथड से ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसकी फ्रैक्शन हुई 1/6, टाइम है 2 साल, तो 6 की पावर 2 36, यानी आपके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए 36 यूनिट। सर बिल्कुल ठीक है। अब सर अगर सर प्रिंसिपल 36 यूनिट है ना, तो अब हमें क्या करना है, 2 साल का सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सर ये बताओ पहले साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, 1/6 यानी 6, और दूसरे का भी 6 ही रहना है क्योंकि रेट सेम है। फिर क्या होगा सर, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा। हाँ जी सर, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 6 का 1/6 क्योंकि रेट तो 1/6 है, तो वो कितना आया, 1 है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों में प्रिंसिपल पूछूं आपसे तो वो होगा 36 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड ना कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो सर 6 6 12 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 6 6 12 और 1 13 यूनिट हो जाएगा। अमाउंट पूछने लगे तो बेटा, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये हो गया 49 यूनिट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट दे कितना रखा है, 1470 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए। तो भैया पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो 13 गुना 30 आएगा 390 रुपए। ये मेरा आंसर हुआ। मेरे दोस्तों इस ट्री मेथड में खास चीज क्या है कि अगर रेट परसेंट की जो फ्रैक्शन है वो 1/a बनती हो, ध्यान देना हर जगह नहीं लगेगा, जहां रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a है और टाइम आपको 2 साल दे रखा है, तो थोड़ा सा अगर आप समझदार हैं तो आपको पता है प्रिंसिपल हमें क्या मानना है। सर प्रिंसिपल हमें ऐसा डाटा मानना है कि जो बटे में लिखा उसकी पावर टाइम, तो a की पावर 2 यानी a²। तो सर हमने प्रिंसिपल मान लेना है क्या, a²। क्या मान लेना बाबू, प्रिंसिपल को a², आंख बंद करके a² मान लेना। अब सर अब फिर क्या करना है, इस प्रिंसिपल पे पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 1/a 1/a, तो a² का 1/a a, और ये भी a। फिर क्या करना है, फिर पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना है, पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो ए का 1/a निकालेंगे, तो ये आई 1, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं क्या हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2a। कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं क्या है, 2a+1। आप कहेंगे सर हमने यहां पास्कल नियम पढ़ा है, सारे नियम बताऊंगा भाई, पर शांति से, अपना तरीका यही है। मेरे दोस्तों एक चीज अब आपने यहां गौर करी होगी, और वो ये कि अगर रेट 1/a है तो हो कुछ नहीं रहा 2 साल में, यहां 1 ही आ रहा है हर बार जितने भी सवाल आप करा रहे हो। क्यों, क्योंकि मैं ये प्रिंसिपल ऐसा मान रहा हूं कि इसको 2 बार 1/a करें, पहली बार 1/a किया ही है, फिर इसका 1/a किया ही है। तो आपको समझ में आया ये मैं स्क्वायर क्यों ले रहा था, क्योंकि मुझे इसको 2 बार कैलकुलेट करना था, पहली बार फिर दूसरी बार। तो मैं ये चाहता था कि यहां पे डेसिमल ना आए, डेसिमल ना आए तो क्या तरीका है कि जो रेट है उसका स्क्वायर डाल दो यहां पे, प्रिंसिपल क्लियर। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई किसी नंबर का पहले मुझे 1/2 करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मुझे फिर 1/2 करना है, और आखिर में जो रिजल्ट आए वो एक नेचुरल नंबर आए। बताओ क्या करें, तो 2 दूनी 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो ये कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल हो रहा है। अब दूसरी बात क्या समझाना चाह रहा हूं, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर थोड़े से समझदार हो तो आपको याद रखना है कि यहां 1 आएगा तो यहां a होगा, यहां 1, फिर 1 का a गुना, और a को 2 बार लिखना, और फिर a का स्क्वायर कर देना, यानी उल्टा जल्दी करोगे 1 a और फिर a का a², तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। धीरे धीरे पकड़ आएगी। हाँ जी, अब आते हैं सवाल पे। जैसे इसी सवाल में कर रहे थे तो हमें सीधा करना था 1 1 6 गुना, 2 बार लिखना चाहिए, फिर 6 का 6 गुना 36, सिंपल। जैसे
अगले सवाल में आते, यहां ये, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बाबू, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो मुझे ऐसा करना चाहिए, एक, एक का 10 गुना 10, 10 को 2 बार लिखना है, और फिर 10 का 10 गुना 100, यानी मेरे प्यारे बच्चों मूलधन आया 100 यूनिट। बिल्कुल क्लियर है। ये पहले साल का हो जाएगा, ये दूसरे साल का हो जाएगा। अब अगर आपको देखना हो, लिखना हो कुछ, तो यहां से लिखना है कि भाई प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10, 10, 11, 20 और 21। सिंपल इंटरेस्ट पूछे बाबू तो हो जाएगा 20। अगर सीआईएसआई का डिफरेंस पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 यूनिट। अगर वो कहे कि सेकेंड ईयर बताओ, सक्सेसिव में सेकेंड ईयर नहीं बता सकते वहां, सेकेंड ईयर पूछे तो आप कहोगे सेकेंड ईयर बना 10 और 1 11, 10 और 1 11 यूनिट। और सवाल में क्या दे रखा उस पर चर्चा करते हैं। सवाल ने कहा कि भाई दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 132, तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 132 को, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 रुपए। और हमसे पूछा गया भैया यहाँ पे मूल राशि ज्ञात करो, तो 100 गुना 12, आंसर आएगा 1200 रुपए। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो। अब यहां आइए, रेट की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/9। टाइम कितना है, 2 साल। 9 की पावर 2 करोगे 81, लेकिन वैसे मत करो, ऐसे लिखो 1, 9, 9, 9 की को 9 से गुना करेंगे 81, यानी प्रिंसिपल आपने मान लेना 81 यूनिट मन ही मन में। ये पहला साल, ये दूसरा साल। ठीक है जी। अब कह रहा है कि भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 70 रुपए, तो प्रिंसिपल बताओ। तो भैया सेकंड ईयर का कंपाउंड कितना बना, नोरेक 10 यूनिट, नोरेक 10 यूनिट। सेकंड ईयर का जो कंपाउंड है, सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो नोरेक 10 यूनिट बना, जबकि दे कितना रखा है, 70 रुपए। 1 यूनिट 7 रुपए, 1 यूनिट 7 रुपए, 1 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 7 रुपए। मूलधन पूछा हुआ तो 81 यूनिट क्या होगा, 81 गुना 7, 7 एकम 7, 7 और 2 56, 567। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा फिर राइट आंसर है। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, धनराशि ज्ञात करो, अमाउंट ज्ञात करो। अमाउंट क्या होती है जी, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो जी, प्रिंसिपल कितना है 81, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है जी 9, 9, 18 और 1 19, ये साहब कितना हो गया 100 यूनिट। और 1 यूनिट कितना है साहब 7 रुपए, तो 100 यूनिट कितना होगा साहब 700 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 700 रुपए। क्या आप समझ पाए। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि रेट है 15%। मेरे प्यारे बच्चों 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो समझिए वो होती है 3/20। बिल्कुल ठीक बात है सर। टाइम कितना है बाबू, 2 साल। समय है 2 साल। अगर टाइम 2 साल है मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 की पावर ले लो 2, 20 की पावर 2 क्या हुआ 400। तो मेरे दोस्त आपको ऐसे लिखना चाहिए कि सर प्रिंसिपल जो हुआ वो हुआ 400 यूनिट, 20 की पावर 2 400 यूनिट। और सीधा सीधा 1 से 20, 20, 20 ऐसे करो, 1, 20, 20, फिर 20 गुना 20 400, सिंपल, कुछ है ही नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि भाई 1/20 रेट हो तो करो, तो आप कर लेंगे। ये जो कहानी 1 से 20, 20, 20 गुना, ये कहानी मैंने तब समझाई जब रेट की फ्रैक्शन 1/a है। लेकिन मजे की बात ये रही कि यहां 1/a नहीं है, इसलिए ये तरीका आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां रेट की फ्रैक्शन है 3/20। तो मेरे दोस्त आपको 3/20 को लेके ही टैकल करना होगा मामले को। तो देखो 400 का 3/20 निकालोगे तो 400 गुना 3/20, आप सोचे मजे हर एक में ऐसे ही आएंगे, तो ये आएगा 60। तो पहले साल का सिंपल 60, दूसरे साल भी 3/20 ही रेट है, तो ये भी आएगा 60। अब क्या होगा, पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 20 का 3/20, तो 20 × 60 3 × 9 यूनिट।
अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आपसे कहूं कि भाई 2 साल पहले प्रिंसिपल बताओ कितना लिया आपने, आप कहें भैया जी 400 यूनिट लिए। सर सी आई एस आई बताओ पहले कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 60-60 120 यूनिट बना जी। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ साहब कितना बना, तो 20-20 60-60 120 और 9 129 यूनिट। सब सी आई एस आई का डिफरेंस बताओ। आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं बातें, कितना सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। सेकेंड ईयर का सी आई बताओ जी। तो सेकेंड ईयर का सी आई क्या हुआ, 60 और 9 69, 69 यूनिट। हाँ जी। और अमाउंट निकालिए यार, अमाउंट क्या हुई सर, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड, तो 400 में 129 जोड़ा 529। अब आइए मेरे दोस्त, हमें दे क्या रखा है, टीआईएसआई का डिफरेंस 2.70, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2.70। दिखाई दे रहा होगा 9-30-27, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 0.3। तो भैया हमसे पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 129, तो 129 गुना 0.3, 3 3 2 6 2 8, 3 एकम 3, 38 रुपए 70 पैसे मेरे प्यारे बच्चों मेरा हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज 38.70। यानी हर चीज बारीकी से समझनी है। अगर मैंने आपको कहा है कि भैया रेट की फ्रैक्शन 1/8, तो वो उल्टी वाली कहानी चलती है। अगर वो 1 में नहीं बननी तो ऐसा नहीं करना। आइए नेक्स्ट पे। कहता भैया रेट 8% है, 8% की फ्रैक्शन भी सेम वही कहानी दे रही है, 4% 1/25, लेकिन 8% 2/25, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी। अब आप कहें जी हम इसे सक्सेसिव से करें, सर सक्सेसिव से करोगे ना तो 25 से 27 करोगे, फिर अगले साल फिर 25 से 27 करोगे, गड़बड़ क्या आ जाएगा मेरे भाई, यह आएगा 729 और यह आएगा 625। आपका निकल के आ रहा है मूलधन, निकल के आ रहा है अमाउंट, और निकल के आ रहा है साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आप क्या नहीं निकाल पा रहे सर, आप निकाल नहीं पा रहे हैं सीआईएसआई का डिफरेंस इस मेथड से। इसलिए ट्री वाला मेथड बताया कि हर जगह कामयाब है और हिट है। अब भैया 25 की पावर 2 करोगे 625, मूलधन मान लेना 625 यूनिट। जैसे समझा रहा हूं वैसे सिस्टमेटिक चलते रहो, ये हो गया प्रिंसिपल। बिल्कुल बारीकी से मेरी बात सुनिए और समझिए। अब 625 का पहला साल, दूसरा साल, पहला पहला प्यार है, 1/25 निकालेंगे भैया 25 आएगा, ये भी 25। फिर 1/25 था, 2/25, माफ करना गलत निकाल दिया, रेट था 2/25, इधर भी इधर भी। 625 का 2/25 आएगा 50 यूनिट, ये भी आएगा मेरे पैर में जो 50 यूनिट। अब 50 का 2/25 निकालेंगे तो ये आएगा 4 यूनिट। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों ये बताओ 2 साल का साधारण ब्याज क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट, तो 50 और 50 100 यूनिट। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या बना सर, 50 4 100 4 104 यूनिट। बहुत बढ़िया। सर अगर मैं कहूं सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ 2 साल का, तो आप कहेंगे 104 में से 100 घटाओगे 4 यूनिट, जबकि दे कितना अच्छा निकालना है, और प्रिंसिपल कितना है भैया 625, तो 625 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया किसको, 4000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 625। देखो भाई 25 से काटेंगे, 25 गुना 25 लिखते हैं इसे, ठीक है जी। अच्छा और हमें चाहिए क्या सीआईएसआई का डिफरेंस, वो क्या है 4, तो गुना 4। तो देखो 25 से काटेंगे, तो 25 से काटेंगे, 25 8 200, देखो 25 गुना 16 400 आया, और 0 160, ठीक है जी। अब आएगा भैया ये तो डेसिमल में जाएगा, तो 16 चौक 64, 640/25, 640/25। अब मेरे बच्चे ये तो समझ में आ गया कि सर ये अगर 25 25 625, अगर ये 625 लिखा होता तो कट के आंसर आता 25।
लेकिन 625 से बड़ा है तो आंसर मेरा 25 पॉइंट समथिंग होगा, और वो केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो 25.6% मेरा राइट आंसर। हाँ है ना? आइए मेरे देश, यहां पे क्या है, रेट आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो गई। अगर 2 सालों की रेट डिफरेंट है फिर क्या करें सर? तो समझिए ध्यान से, प्रिंसिपल निकालना है भैया, रेट आपकी 2 सालों की अलग अलग दे रखी है। पहले साल की रेट है भाई 14 सही 2 बटे 7%। दूसरे साल की रेट है 11 सही 1 बटे 9%। 14 सही 2 बटे 7% की फ्रैक्शन है मेरे प्यारे, जो 1 बटे 7, और इसकी फ्रैक्शन है 1 बटे 9। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेट सिंगल वर्ड में होती थी तो हम उसका स्क्वायर ले लेते थे और वही हमारा आंसर, क्योंकि टाइम 2 साल। यहां रेट डिफरेंट डिफरेंट है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो करो क्या, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 9 7 63। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मूलधन जो मानेंगे ना वो 63 यूनिट मानेंगे। मूलधन आपने 63 यूनिट ले लिया जी। अब पहला साल दूसरा साल, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/9। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे करोगे कि 63 का 1/7 क्या हुआ? 9। दूसरे साल 63 का 1/9 क्या हुआ? 7। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आपने ले लिया, लेकिन पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लोगे। हाँ जी सर, कैसे? सर 9 का 1/9 निकालेंगे। 9 का 1/9, 9 का 1/9 क्या हुआ? 1 यूनिट। बिल्कुल सही बात है सर, फर्स्ट क्लास है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर 2 सालों का साधारण ब्याज बताइए क्या होगा? तो 9 7 16 यूनिट है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 9 7 16 और 1 17 यूनिट है। हाँ जी। CISI का डिफरेंस क्या होगा? 1 यूनिट है। अब मेरे बच्चे बात करते हैं आगे। CISI का डिफरेंस एक्चुअल दे कितना रखा है साहब? तो वो दे रखा है 40 रुपए। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 रुपए। हमसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 63 यूनिट, तो 63 गुना 40 रुपए। 0 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, 2520 रुपए। पहला पहला प्यार है, 2520 रुपए मेरा सही आंसर। आइए भाई, यहां रेट दोनों साल अलग अलग है। पहले साल रेट है 8%, दूसरे साल रेट है 10%। तो 8% की फ्रैक्शन आप निकालोगे 2/25। बिल्कुल ठीक है। 10% की फ्रैक्शन निकालोगे 1/10। गुना कर दो, 25 को 10 से गुना करोगे 250। यानी आप प्रिंसिपल क्या मान लो? 250 यूनिट मान लो। क्या मान लेते हैं जी? 250 यूनिट मान लिया। बहुत बढ़िया। अब साहब, अब 250 यूनिट का पहला साल, दूसरा साल। पहले साल 2/25, दूसरे साल 1/10 है। अब आ जाओ जी मेरे बच्चों, ये बताओ 250 का 2/25 कितना हुआ? 20 यूनिट। और 250 का 1/10 कितना हुआ? 25 यूनिट। यानी मेरे बच्चे, पहले साल का इंटरेस्ट जो हुआ वो 20 यूनिट है और दूसरे साल का इंटरेस्ट 25 यूनिट। लेकिन कंपाउंड निकालने तो दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो हुआ, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। कितना? 1/10। तो 20 का 1/10 कितना हुआ? 2। बहुत सुंदर। अब सर हमसे पूछा क्या है कि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है जी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है, 20 और 25 45 और 2 47 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल दे रहा है 25,000, तो 250 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 100। तो 47 यूनिट हुआ 4700।
पहला पहला प्यार है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आइए 12वें। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेट दोनों साल डिफरेंट डिफरेंट है। पहले साल रेट है 5% यानी 1/20। दूसरे साल रेट है 6%। 6% की फ्रैक्शन हुई 6/100, काटोगे ना तो भैया आएगी 3/50। 2% 1/50 तो 6% हुआ 3 गुना 3/50। मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपने प्रिंसिपल क्या मानना है, मैं इनको आसान तरीकों से भी समझाऊंगा, घबराना नहीं। तो क्या मानना है सर, आपने बताया इन दोनों का प्रोडक्ट, बटे वाली वैल्यू का प्रोडक्ट अगर रेट अलग अलग हो तो 20 और 50 का प्रोडक्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा सर, 20 और 50 का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 1000। अच्छा हमसे पूछा क्या वो देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, प्रिंसिपल पूछा है। अच्छा पिछले सवाल में भी हम एक काम कर सकते थे कि हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम इस सवाल में भी एक काम कर सकते थे ट्री मेथड ना लगा के, जब जब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देना, जब जब सक्सेसिव लगेगा, कहां कहां लगेगा, जहां प्रिंसिपल रेट ना प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट में रिलेशन पूछे। जैसे पहले साल रेट है 8%, 2/25 यानी 25 से कोई धन 27 हुआ, बिल्कुल ठीक है। अगले साल रेट है 1/10 यानी 10 से कोई धन 11 हुआ, तो हम कहेंगे कि 2 साल में कोई धन 250 से कितना हो गया है 7, 7 2 9, 297। तो इंटरेस्ट कितना हो गया भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 47 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। तो भाई 250 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 47 यूनिट की वैल्यू 4700 आंसर है। अगर इस सवाल में पूछा होता सीआईएसआई का डिफरेंस निकालो तो फिर आपको ट्री मेथड अप्लाई करना होता है, जैसे इस सवाल में। इसमें आपने देखा सक्सेसिव इजीली लग रहा है, उसी को लगा के आगे बढ़ते हैं। 5% रेट का मतलब 20 से कोई धन पहले साल 21 हो रहा है, अगले साल क्या भी है 50 से 53 हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर इन्हें गुना करें, 50 को 20 से गुना किया 1000। अब सर 21 को 53 से, भाई इतनी तो आती है, 21 थी होता है 63, हासिल आ गई 6, 21 पांचे कितना होता है 105, 105 और 6 111। पहले बताओ ये कैलकुलेशन समझ आई कि नहीं है। अब भैया ब्याज बन गया कितना 1113, 113 यूनिट, जबकि अमाउंट क्या बनी हुई है 1113 यूनिट, है ना। तो 1113 1113 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया अमाउंट को, जो कि है 24,486। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बटे 1113, तो 113 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, नहीं सॉरी हमसे क्या पूछा हुआ है, एक बैंक में एक्स रुपए, तो प्रिंसिपल पूछा हुआ है, माफ करिए, तो प्रिंसिपल पूछा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो इंटू 1000 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मेरा सवाल। आराम से पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताओ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये कैलकुलेशन हमें यहां करनी है, लेकिन मुझे थोड़ा दिमाग दौड़ाना है कैसे होगी। देखिए यार, ये तय है कि ये, देखिए छोटी छोटी बातें, बेसिक बेसिक चीजें, डिजिटल सम, ये सारी कहानियां पता होनी चाहिए, तभी सवाल जल्दी होगा। सबसे पहली चीज तो मुझे ये देखनी कि ये ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अगर ये ओड नंबर है तो किसी भी हालत में 1000 को नहीं काटेगा, और 1000 को नहीं काटेगा तो ये तय हुआ कि आंसर के आखिर में 3 जीरो होंगे। सर 3 जीरो है, सर 3 जीरो है, यहां 2 जीरो, ये आंसर नहीं होगा, ये 2 जीरो आंसर नहीं होगा, यानी या तो ए आंसर है या सी आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी समझते होंगे कि यहां है 3, तो ये 1113 गुना समथिंग किया होगा तभी आया होगा। तो 3 को मैं किस नंबर से गुना करूं कि आखिरी अंक 6 आए, तो आप कहेंगे 2 से, 3 दूनी 6। तो यानी इसे जब काट रहे होंगे तो यहां पे जो रिजल्ट बच रहा होगा उसका यूनिट डिजिट 2 है, तो गुना करेंगे तो 3 जीरो और उसके बाद 2 आएगा, दैट इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर। आपके पल्ले नहीं पड़ा भाई, 24,486 को 1,113 से भाग दे दे, जब भाग देगा तब तुझे समझ में आ जाएगा सो ट्रिक में क्या कहना चाह रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों आने लग गया टाइम फ्रैक्शन में। जब भी टाइम 2 साल से छोटा हो,
जब भी टाइम क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल से छोटा हो, तो ऐसे केसेस में आप टाइम पूरा 2 साल मानिए। जैसे 15% दे रखा है ना, तो 15% की वो निकाल लो आप, फ्रैक्शन निकालो 3/20। तो आप थोड़ी देर के लिए टाइम दे रखा है इन्होंने 1 साल 6 महीने। मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, पूरा 2 साल ले लेना। तो 20 की पावर 2 ले लो, तो 20 की पावर 2 क्या हुआ जी, 400। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, हमने मान लेना है कि मूलधन क्या हुआ, 400 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, मान लिया साहब, बिल्कुल। अब पहला साल, दूसरा साल, बहुत अच्छे से समझना इसको, एक में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। दूसरा साल, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/20 है, तो भैया 400 का 3/20 निकालोगे, पहला पहला प्यार है, 20 दिए 60, दूसरे साल भी 60। अब फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 60 का 3/20 निकालोगे, क्योंकि रेट तो 3/20 है। आपने कहा जी 20 दिए 60, 3 थिया 9, 9 है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर। अब आगे, अब अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में यह पूछा होता कि भाई मुझे तो यह बता दो कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखता 60, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज भी यही होगा मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होगा, है ना। अगर 2 साल का कहता तो 60 60 120 और 9 129 होगा। लेकिन उसने कहा कि भाई पहला साल तो ले लो पूरा, और दूसरे साल में क्या करो, दूसरे साल में पूरा दूसरा साल मत उठाओ, पूरा दूसरे साल कितना बन रहा है, 69 यूनिट। दूसरे साल के कितने, 12 महीने का, ध्यान देना है, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का इंटरेस्ट बना 69 यूनिट, कितने महीने का, 12 महीने का। और हमें कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का। तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10। तो दूसरे साल के 6 महीने का ब्याज होगा मेरे भाई 34.5। दूसरे साल के 6 महीने का ब्याज होगा 34.5। जोड़ोगे तो 5.4 6 3 9 94.5 यूनिट। फिर से समझाता हूं, अगर प्रिंसिपल 400 यूनिट है मेरे बच्चे, तो रेट 15% 3/20 से दूसरे साल का कंपाउंड बना 34.5। पहले साल का कंपाउंड और सिंपल सेम होगा 60। हमें पूरा दूसरा साल नहीं चाहिए, दूसरे साल में केवल 6 महीने चाहिए, तो 60 और 9 का जोड़ लिया 69, वो है पूरे 12 महीने का, मुझे 6 महीने का चाहिए, वो इतना, तो 1 साल 6 महीने का। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 1 ईयर प्लस 6 मंथ का। और ये दे कितना रखा भैया, 9.45 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1/10 रुपए, भाग दोगे। मुझसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल बताओ, तो 400 यूनिट की 1/10 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 40 रुपए। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर, हाँ है ना। देखिए भाई, सेम ही सवाल है, रेट क्या दे रखी जी, 6%। 6% की फ्रैक्शन क्या होगी साहब, 3/25 या 3/50, 3/50। 50 की पावर पूरा टाइम लो 2, 50 की पावर क्या लो 2, 50 की पावर 2 यानी 2500, यानी मूलधन मानो 2500 यूनिट मान लिया साहब। अब देखिए, पहला साल, दूसरा, 3/50, तो ये आएगा भैया 50 थे 150 रुपए, 150 यूनिट, ये भी आएगा 150 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लगोगे, तो इसका 3/50, तो ये आएगा सर 50 3 तिया 9, बहुत बढ़िया। अब मुझसे कह रहा है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, लेकिन कितने दिन का, 1 साल 6 महीने का। तो मुझे ऐसे देखना होगा कि भाई पहले साल का तो सिंपल भी 150 यूनिट होगा और कंपाउंड भी 150 यूनिट होगा। दूसरे साल का कंपाउंड कितना बना, 159 यूनिट। दूसरे साल में कितने महीने का, 12 महीने का। मुझे कितने महीने चाहिए, 6 महीने। मुझे कितने महीने चाहिए भाई, 6 महीने, क्योंकि 1 साल पूरा 6 महीने अलग से। 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे, 2 7 14, एक बचा, 2 8 16, 2 9 18, एक बचा, 2 5 10, 79.5 यूनिट। जोड़ोगे तो 0.5, 9 7 5 12, एक और एक 229.5 यूनिट। हाँ जी, किसी भाई को यहां तक दिक्कत हो तो समझाओ।
यानी 1 साल 6 महीने का कंपाउंड निकला, पहले साल का सिंपल भी वही, कंपाउंड भी वही। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कितने को, 4590 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, भाग दे दो 4590 बटे 229.50। मुझसे पूछा क्या भैया, मूलधन बताओ, तो मूलधन कितना भैया, 2500 रुपए, 2500 यूनिट था। डेसिमल हटाएंगे भैया, एक जीरो और, इसका डबल दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है सर। अब सर 25 को 2 से गुना करोगे 50,000। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50,000। 50,000 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। यहां है 1 साल 73 दिन, पूरा 2 साल लेके चलिए। रेट की फ्रैक्शन 16 से 2 बटे 3% की, 1/6। तो 6 की पावर 2 लीजिए, तो 6 की पावर 2 लेंगे तो 36 हुआ प्रिंसिपल भाई, पहला दूसरा, 1/6 ही रेट है, तो ये आएगा 6, ये भी आएगा 6। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 6 का 1/6 कितना हुआ, 1 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ 1 साल का इंटरेस्ट कितना होना, 6 यूनिट। लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है 1 साल 73 दिन, तो पहला साल पूरा, अगले साल के 73 दिन, तो ये बना पूरा दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना बना भैया, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट इंटरेस्ट है पूरे सेकंड ईयर का, सेकंड वाला 365 दिन का, जबकि हमको कितने दिन का चाहिए, 63 दिन का ना, कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का। भाई 1 साल में 365 दिन होते हैं ना, यहाँ दिन में कंपेयर कर रहा है तो मैं दिन में ले रहा हूं कि भाई दूसरे साल के 365 दिन का ब्याज है 7, मुझे चाहिए 73 दिन का। तो 73 से काटेंगे, 73 एकम 73, 73 पांचे 365, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1.4 यूनिट। यानी पहले साल का सिंपल भी यही, कंपाउंड भी यही, दूसरे साल का 1.4 बना, जोड़ेंगे तो आएगा 7.4 यूनिट। और रिप्रेजेंट किसे कर रहा है मेरे बच्चे, वो देखते हैं। तो 36 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000 रुपए को। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 36, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500। तो कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, गुना 500। देखिए जी, अब गुना करेंगे तो एक जीरो तो आएगा ही, 5 चौक 20, 5 सात 35 और 2 37, 3700 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो। 3700 मेरे प्यारे बच्चों मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आए ना। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल आपने घर पे करना है, ये आपका होमवर्क हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं एक नए शब्द पे जिसे हम कहते हैं अर्धवार्षिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन शब्दों पर आते हैं। देखिए यार, अगर आप इंटरेस्ट साल की साल ले पे जोड़ते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पे ब्याज, अगर आप ब्याज हर साल के ऊपर लेते हैं, यानी पहले साल सिंपल पे रहा, अगले साल फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, वो तो होता है एनुअली। लेकिन अगर हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लगे फिर, तो तरीका यह है कि भैया प्रिंसिपल देखिए क्या है, पता नहीं, 4% रेट है, लेकिन 4% है पर एनम। टाइम है भैया 1 साल, 1 साल है पूरा। अमाउंट दिया हुआ है बाबू कितना, 7,803। पूछा क्या है, प्रिंसिपल, सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखिए इस केस में मेरे बेटे आपको यह देखना है कि भाई अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं वो बताओ। तो भैया 6 महीने के एक हाफ ईयर, तो 1 साल में कितने हाफ ईयर हो गए, 2, तो 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। बहुत बढ़िया। 4% पर एनम, 4% पर एनम रेट है, बिल्कुल ठीक है। कितने महीने की सर, 12 महीने की। लेकिन मैं तो हर 6 महीने पे हिसाब बनाऊंगा, तो 24 को 12 से भाग दिया, रेट 2%, तो आया 2% पर हाफ ईयर।
पर हाफ ईयर, बिल्कुल ठीक चीज है। मेरी बात समझे कि नहीं भाई? हमने टाइम को हाफ ईयर कर दिया, रेट को हाफ ईयर कर दिया। अब मेरे बच्चे सवाल सेम वैसा ही होगा जैसा हम कर रहे थे। 2% की फ्रैक्शन क्या हुई सर? 1/50। चूंकि आपको सीधा प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशन निकालना है, वही दे रखा है तो सीधा करते हैं। भाई कोई धन 50 से एक साल में 51 हो गया ना, अब शब्द गलत बोल रहा हूं। एक साल नहीं, एक हाफ ईयर में। काम वैसे ही करेगा जैसे ईयर में कर रहा था, बस अब ईयर की जगह हाफ ईयर हो गया। कि भाई पहले हाफ ईयर में 50 से 51 हो गया, अगले हाफ ईयर में फिर 50 से 51 हो जाएगा। तो दो हाफ ईयर में 50 का और 2500 से। अब अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है तो बहुत अच्छा, एक का वर्ग 0 1 लिखते हैं, 5 पर 25 और 1 26, 2601। बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे भाई मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रिंसिपल 2500 यूनिट है ना, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 2601 यूनिट। और 2601 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7803 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आई 3। तो 2500 की वैल्यू 2500 गुना 3 7500। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो राइट आंसर होगा वो ये कि होगा 7500 रुपए। मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7500 रुपए मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। 7500 बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब देखिए, सेम वही सवाल है। कह रहा है कि भाई हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हाफ ईयरली रेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको मेरे बच्चे करना क्या होगा? टाइम भी हाफ ईयर करना होगा। टाइम है एक साल, तो एक साल को मेरे प्यारे बच्चों हाफ ईयर में करेंगे तो दो हाफ ईयर हो जाएंगे। रेट है भैया कितनी? 8%। तो ये हो जाएगी 4% पर हाफ ईयर। बिल्कुल ठीक है जी। 4% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? 1/25। तो हम कहेंगे यार एक हाफ ईयर में कोई धन 25 से 26 हुआ, दूसरे हाफ ईयर में फिर 25 से 26 होगा, तो दो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा जी? 625 से 576। बिल्कुल ठीक, 676। ये हुआ आपका अमाउंट, ये हुआ आपका प्रिंसिपल। दे क्या रखा है मेरे प्यारे बच्चों? हमको हमको दे रखा है अमाउंट, कि भाई 2 साल मतलब एक साल में हाफ ईयरली से 6760 रुपए बैठ जाएगा। तो 676 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6760 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 10 रुपए। हाँ जी, तो इतने की वैल्यू 625 गुना 10 करेंगे 6250 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों में मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। जो पढ़ाया है बहुत कंफ्यूजिंग होगा बहुत सारे बच्चों के लिए, तो इतनी चीजों को क्लियर करके आइए। थैंक यू।